हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द पॉइंट्स a 5 4, 5, 10, b is 2, 3, 4 and c is 1, 2, -1 are three vertices of a parallelogram abcd. Then तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो हमें d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और वेक्टर की इक्वेशन. तो अगर हम देखें तो जो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि drs ये क्या होंगे 4 -2, 5 -3 एंड 10 -4 दैट इज या फिर और 1,1,3 बिकॉज यहाँ से कितना आ गया 2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6 तो 113. तो ये हमारे डी आर आ गए. ठीक है, तो ए बी इन अगर ए बी जो हमारा है पैरेलल टू द वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के प्लस 3 के. ठीक है, आई के प्लस जे के प्लस 3 के यानी कि इसकी जो डी आर है इनका वेक्टर क्या हो गया आई के प्लस जे के प्लस 3 के हो गया. और ये किससे पास हो रहा है बी से, दैट इज बी पॉइंट क्या है हमारा बी पॉइंट है 2, 3 एंड 4. तो वेक्टर क्या बन जाएगा यहाँ से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. इस बी पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा वो हमारा ये बनेगा. अब यहां से अगर हम इक्वेशन फाइंड करें तो इसकी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई के प्लस जे के प्लस 3 के कैप बन जाएगा. सिमिलरली अगर जो बी सी है वो भी पास हो रहा है बी पॉइंट से, बी सी पास थ्रू बी पॉइंट दैट इज 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 -1 इक्वल टू 1 एंड 3 -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 4 + 1 इज इक्वल टू 5. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए 1, 1 एंड 5. अब इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से इसकी जो अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाएं तो बन जाएगी x - 2/1 इक्वल टू y - 3/1 इक्वल टू z - 4/5. ओके, अब यहाँ पे अगर हम d के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं a, b, c. तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है तो पॉइंट तो यहाँ पे पैरेललोग्राम सपोज ये हमारा इस तरह का एक पैरेललोग्राम होगा जिसमें ए बी सी एंड डी ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिए. ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है डी के नहीं है. तो ए सी जो है ये हमारा ए सी है. तो ए सी का जो मिड पॉइंट है और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो दोनों क्या है सेम होंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनेगा इट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज a + 2/2 b + 3/2 एंड c + 4/2 बन जाएगा. ठीक है, और ये किसके इक्वल है 5/2, 7/2, 9/2 बिकॉज ए सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं. ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट है 4 और सी का 1. तो 4 + 1 5, 5/2 और ये हो जाएगा 5 + 2 7/2 एंड 10 - 1 9/2. यही पॉइंट्स हमने लिए और ये ए सी के मिड पॉइंट्स के फॉर्मूले के बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया. सॉरी, ए सी में अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा और बी डी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला. दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो ये क्या हो गया a + 2/2 इज इक्वल टू 5/2. 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 3. सिमिलरली b + 3/2 इज इक्वल टू 7/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो b इक्वल टू 4 एंड c + 4/2 इज इक्वल टू 9/2. 2 से 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 5. तो ए बी सी के यानी कि d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3, 4, 5. तो d के कोऑर्डिनेट हमारे ये आ जाएंगे. अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है किससे बी सी से. तो यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी दैट इज 1 × 1 + 1 × 1 + 3 × 5 इज नॉट इक्वल टू 0. तो ए बी सी डी क्या है यहाँ पर ए बी सी डी इज नॉट अ rectangle also, is not a rectangle बिकॉज पैरेललोग्राम की अधिकतर प्रॉपर्टीज में पैरेललोग्राम हमें रेक्टेंगल भी मिलता है. तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल है या नहीं वो भी चेक कर लिया. तो एबीसीडी क्या आ रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं है. सो वी कैन सी ओवर दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी. बेस्ट ऑफ लक.